कौन बीजेपी का बी टीम है और कौन हाफ पैंट में साथ में पढ़ा है, साथ का एक स्कूल में रह करके, और कौन एक दूसरे का मदद कर रहा है, ये समय बताएगा। इंतजार कीजिए, 4 तारीख को फैसला हो जाएगा, कौन बताएगा। लेकिन इतना जरूर निश्चित रखिए कि बहुजन समाज पार्टी वोट कटवा के रूप में यहाँ नहीं है और न वोट कटवा का काम कर रही है। यहाँ जीतने के लिए खड़ी है, और जो ऐसे लोग जो बोल रहे हैं इनको अच्छा सबक मिलेगा। और बड़ी मजबूती के साथ जिन्होंने बक्सर को पीछे ढकेलने का, जो इनके पिता भी पीछे ढकेले हैं बक्सर को, और जिन्होंने रामगढ़ का विधायक रहते हुए रामगढ़ को लूटा, हमारे बीएसपी के विधायक का सर्टिफिकेट चोरी करके जो विधायक बना हो, वो क्या बात करेगा वोट कटवा का। इनकी वोट कटवा तो वहीं पर खत्म हो चुकी थी ना। कौन वोट कटवा था, ये तो रामगढ़ में खत्म हो चुका था। अगर सर्टिफिकेट नहीं चोरी किए हुए होते, अगर नहीं भागे होते वहाँ से, तो इनकी तो क्या था, कौन वोट कटवा था वहाँ पता चल गया था। कितने मत से जीते थे इस वोट कटवा पार्टी से, ये इनको पता होना चाहिए ना। 125 वोट से जीते और क्या क्या गुना भाग, कितना गुना भाग करके जितना पड़ा था। ये बहुजन समाज पार्टी बक्सर में वोट कटवा नहीं है, उनको गलतफहमी होगा। यहाँ वो जो काम कर रहे हैं, किसानों का हक मारी करके, किसानों के धन को चोरी करके, किसानों का धान चोरी करके, ये किसानों का कभी भी भला नहीं कर सकते हैं। चुनौती यहाँ अभी के समय में अगर कोई चुनौती है तो भारतीय जनता पार्टी है। राजद इस चुनौती से बाहर है। मायावती संकट मोचन बनेंगी? देखिए, मायावती जी संकट मोचन नहीं है हमारे, वो पार्टी की सर्वोपरि हैं। और निश्चित रूप से 23 तारीख को जब आएंगी तो एक नई आयाम हमारे बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा। केवल बक्सर सीट पर ही नहीं, पूरे बिहार के अंदर एक नया आयाम मिलेगा और नई शक्ति मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी हमारे कार्यकर्ताओं को। आप प्रदेश प्रभारी भी हैं, क्या कयास लगाया जाए, कितना सीट मिलेगा बहुजन समाज पार्टी को पूरे बिहार में? देखिए, अभी तो हम चूँकि खुद मैं कॉन्टेस्टेंट हूँ और बक्सर से बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, इसलिए बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। बस ये कहना चाहता हूँ कि बक्सर सीट जरूर हम जीत करके अपनी बहन जी के झोली में डालेंगे, अपने बहुजन समाज पार्टी के। जो जैसे देखिए, चूँकि मैं वहाँ गया नहीं हूँ, अगर जाने के बाद मैं अच्छा से बता सकता था कि क्या स्थिति है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बक्सर सीट हम जरूर उनके झोली में डालेंगे। अब हमारे पास और भी सीटें हैं, जहाँ हम जहानाबाद की बात कर रहे हैं, सासाराम की बात करें, तो ये बहुत सारी सीटें हैं जिसकी बात हम कर सकते हैं। लेकिन अब बड़ा भरोसा जताया, आपको प्रदेश प्रभारी बना है, तो आपकी जवाबदेही तो है कि प्रदेश लेवल पे भी काम करें। लेकिन प्रदेश की जवाबदेही जरूर हमें दी गई, लेकिन साथ में हमें जवाबदेही दी गई बक्सर लोकसभा की। और जब बक्सर लोकसभा की जवाबदेही दी गई तो हमें बक्सर सीट को जीतना हमारे लिए सर्वोपरि था कि हम बक्सर को जीत करके, चूँकि यहाँ हम लगातार तीसरे नंबर के रहे हैं, राजद और हम लोग बराबर में रहे हैं, तो राजद से कैसे वोट बढ़े, कैसे जीते, इसकी रणनीति बनाते बनाते समय लगा और इसमें हम लोग रात दिन एक किए रहे। और बहन जी का भी था कि आप बक्सर में रह करके अपनी जीत का ये करो, बक्सर जीतना है, किसी भी परिस्थिति में बक्सर जीतना है।